वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचू? अल्लाह का शुक्र ठीक है, ठीक है। हाँ अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक खैरियत से है। अच्छा माशाल्लाह। चाचू ये कब से इधर ये रेडी लगाई हुई है? ये रेडी 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन। अच्छा अच्छा, कितना बच जाता है? क्या बस ये 1800 बच जाता है डेली का? हाँ। फिर इससे गुजारा हो जाता है? गुजारा नहीं होता, नहीं बहुत मजबूरी है, गुजारा नहीं होता। ये इसमें क्या 20 किलो वजन लाता हूँ मैं फ्रूट। अच्छा। और ये सारा दिन 20 किलो भी नहीं दिखता। नहीं, रात को 9-10 बजे 20 किलो फर्क खत्म होता है और उसके बाद मुझे जो है ना 800-900 रुपए मिल जाते हैं। नहीं, ये जो अपना पेट्रोल भी महंगा किया हुआ है, बिजली भी महंगी, हर चीज महंगी है मेरे भाई, हर चीज महंगा है। क्या पेट्रोल की वजह से तो सब कुछ महंगा हो रहा है ना, और कोई मसला नहीं। मेन मसला पेट्रोल का है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। और हमारे ये जो बड़े सियासी ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें तो यहाँ रेडी भी नहीं लगाने देते। इधर से कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, इधर पैसे दो, ये करो वो करो, यहाँ से निकालो, भाई दो, तुम लोग बंद करो, इधर आओ ही नहीं। कहीं पर भी जंगल में भी खड़ा हो जाते, इधर भी नहीं खड़े हो जाओ। यहाँ करने का भी आपको भत्ता देना पड़ता है? पता नहीं देना पड़ता, वो उठा के ले जाते हैं। ये 20,000 रुपए का ठेला, वो गाड़ी के रोड सामान उठा के ले जाते हैं, सामान उठा के कांटा और ये रेडी पूरी ले जाते हैं, तो उठा के नीचे रख देते हैं। अब इसको क्या करें, हमारी मजबूरी है ना। बच्चे भी तो पढ़ रहे होंगे? बिल्कुल, फैमिली है हमारी, बच्चे हैं मेरे साथ में। मैं कराची से आया हूँ, लेकिन यहाँ के बहुत परेशान हो गया। पंजाब का बहुत बुरा हालात है, ये बहुत बुरे तरीके से जा रहा है पंजाब का। कराची से आए हैं आप? मैं कराची से आया हूँ यहाँ। मैंने बोला, लोग बोलते हैं पंजाब में बहुत रोजगार है, बहुत रोजगार है, लेकिन यहाँ तो बहुत बेरोजगारी है। लोग मांग रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? 300 पता नहीं 20-30 रुपए का लीटर तो तेल हुआ पड़ा। ये देखिए नाजरीन, हमारे मुल्क के हालात जो है ना, एक गरीब इंसान का जीना तो भर कर दिया है। इनके बच्चे भी हैं, ये कराची से आए हुए हैं लाहौर, इन्होंने ये रेडी लगाई हुई है। कहते हैं कि 1000 रुपये बच जाते हैं शाम तक। ये बच्चों को भी भेजते हैं फिर पैसे, आकर इधर ये खुद भी रहते हैं। तकरीबन 20-25 हज़ार तो इनका खुद का खर्चा हो जाता होगा इधर। तो इधर खड़ने भी नहीं देते। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, इधर इनके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, इधर इनका सामान ले जाती है। तो आप को हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपसे कोई हेल्प हो सकती है, हमारे चाचू की, हमारे एलडीआ को मना करेंगे। एलडीआ बहुत तंग कर रही है सर, एलडीआ हमें बहुत तंग कर रही है। एलडीआ जो है ना, वो उठा के ले जाते हैं, बाद में 4-5 हज़ार रुपए के एक ठेले के ऊपर जुर्माना करते हैं। 5 हज़ार रुपए गरीब आदमी कितने दिन ठेले छोड़ देते हैं। हम लोग ठेला ही लाओ, ले जाओ, फिर उसके बाद बेरोजगार हो गए। वो गरीब आवाम जो है ना, इसकी बददुआ नहीं ले। आपको अब इस तरीके से दुआ नहीं मिलती, सियासी लोगों को दुआ नहीं मिलती, बददुआ ही लोग देते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारा क्या, इससे बददुआ से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बड़ा तो बुरा ही होता है ना, बड़े को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ये जो हमारे गरीब आवाम जो है, गरीब जो सड़कों पर खड़े होते हैं, जिन्होंने अपने रोजगार का जरिया बनाया हुआ है, इनको तंग ना किया करें, क्योंकि ये बहुत गरीब इंसान है। इन्होंने भी अपना घर चलाना होता है। ये क्या करें? जॉब्स तो आप दे नहीं रहे, पढ़े लिखों को जॉब नहीं दे रहे। अगर हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे जो है ना दोस्तों की आप हेल्प करें। हम इनसे नंबर ले लेते हैं, अगर किसी ने हेल्प करनी हो तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर 0301 0301 35 35 44 44 653 653। ठीक है, इस पे इजी पैसे या जायज कैश बना है? नहीं, वो नहीं। चलो ठीक है नाज़रीन, इस नंबर पे आप रब्ता करके इनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।